अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर चारों ओर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत कई दल भाजपा को घेरने में जुटे हैं और अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि कई विपक्षी सांसद उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी अमित शाह पर हमलावर हैं। उन्होंने बुधवार को होम मिनिस्टर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या फिर वो सत्ता ही छोड़ दें। दरअसल अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब देते हुए बुधवार को कहा था कि आज के दौर में भीमराव अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। कुछ लोग अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं, लेकिन इतना यदि वो भगवान का नाम लें तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। सुनिए अमित शाह का ये बयान। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर अब तीखा रिएक्शन दिया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में उसके सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा कई अन्य दल भी भड़के हुए हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे भी फायर हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि भाजपा चाहती है कि अंबेडकर का नाम खत्म हो जाए, लेकिन वो खुद ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शायद भाजपा और अमित शाह को ऐसे बयान देने का ट्यूशन RSS से मिल रहा होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इस बयान के खिलाफ जल्द ही प्रदर्शन करेंगे। उद्धव ने कहा कि मेरे तो दादा प्रबोधांकर ठाकरे के बाबा साहेब आम्बेडकर से अच्छे रिश्ते थे, दोनों एक दूसरे के करीबी थे। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा कि आम्बेडकर पर जो टिप्पणी है वो सहन नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि भाजपा की ये आदत हो गई है कि महाराष्ट्र के नायकों का अपमान किया जाए। ठाकरे ने बताया कि इससे पहले महाराष्ट्र में गवर्नर रहे भगत सिंह कोश्यारी ने महात्मा गांधी, ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले की शादी पर आपत्तिजनक बात कही थी। यही नहीं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी पर भी विवादित बोला था। इसके बाद भी भाजपा ने उनसे माफी की मांग नहीं की। आज भाजपा महाराष्ट्र से उद्योगों को ले जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में पैदा हुए राष्ट्र नायक हैं। उनका कहना है कि भाजपा का एजेंडा ऐसा ही है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। लेकिन अब भाजपा का बुर्का फट चुका है। उसने सहिष्णुता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ठाकरे का कहना है कि नेहरू के बाद अब ये लोग आम्बेडकर पर हमला कर रहे हैं। आप सोचिए कि इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। उन्होंने इस दौरान RPI लीडर रामदास आठवले को भी चैलेंज किया और कहा कि अगर उनमें दम है तो NDA से निकल जाएं। उनका कहना है कि हम देखेंगे भाजपा के साथ चल रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या रिएक्शन होगा इस पर। यही नहीं, उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से भी आलोचना करने की अपील की।